सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेला अवैध रेत उत्खनन ला लेके सख्त तेवर दिखाइन। ओवन अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। सीएम के आदेश के बाद प्रदेश भर में कार्रवाई के सिलसिला शुरू हो गए हैं। राजधानी रायपुर समेत कई जिला में माफिया ऊपर कार्रवाई करे जाते। प्रशासन के सख्त रवैये ले बेखौफ माफिया मन डरे हुए हैं। यदि राज्य सरकार के कहना है कि दोषी कोनो भी होई ओकर ऊपर सख्ती करे जाही। तो आज एक ऊपर चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट भी देख लेथन। माफिया ऊपर सिकंजा, सलग कार्रवाई ले डराइस माफिया। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करैया मन के खिलाफ होवत कार्रवाई और सख्ती के बाद रेत घाट में सन्नाटा पसरे है। रेत के खुदाई में लगे ठेकेदार घाट छोड़ चुके हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्टर मन घलो अपन गाड़ी खड़ा कर दे हैं। एकर कारण है पाछू 4 दिन में रेत की कीमत में 4 ले 5 रुपया के वृद्धि। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन करैया मन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। रायपुर में रेती माफिया ऊपर कार्रवाई करत हुए 3 हाई वाला जब्त करेगी। बलौदा बाजार में पुलिस रेत के अवैध परिवहन करत हुए 5 ट्रैक्टर जब्त करीस। वहीं राजनांदगांव में रेत ले लदे 22 हाईवा जब्त करेगी। रायगढ़, कोंडागांव, बिलासपुर, सूरजपुर और ऐसे ही कई जिला पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त कार्रवाई करत हुए 1 दर्जन ले ज्यादा ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त करे है। वह बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के कहना है कि कहूँ यही हाल रही तवैया दिन में रेत की कीमत और बढ़ी। 4-5 दिन से रेती नहीं आ रही है। साइडें पूरी बंद पड़ी है और रोज मेरे पास कम से कम 50 फोन आ रहा है कि भैया रेती पूरे 5 से 7 रुपए रेट बढ़ रहा है अभी। कम से कम उसी जिसके पास रेती थोड़ी बहुत पड़ी है तो वो बोल रहे भैया रेती नहीं है, आप अपनी गाड़ी से उठा जाओ। उसको डबल ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ रहा है तो लगभग 4 रुपए 5 रुपए फुट का एक्स्ट्रा रेट बाहर पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम कहिन के रेत के अवैध उत्खननों पर कार्रवाई जारी रही। दोषी कोनो भी होए ओला छोड़े नहीं चाहिए। उन्हें बीजेपी रेती माफिया के सक्रियता ले के सरकार ऊपर सवाल उठाई। अवैध रेत उत्खनन में जो जेसीबी वगैरह जो लग रहे हैं, ट्रैक्टर वगैरह लग रहे हैं, उनको ये सरकार राजसात कराए। कार्रवाई के लिए ये हिम्मत दिखाएगी सरकार और जितने भी संयंत्र हैं इनको राजसात कराएगी, तब हम मानेंगे कि सरकार मतलब कार्रवाई के लिए दृढ़ है। यदि प्रशासन अपने आप काम करती तो फिर राष्ट्रपति शासन सबसे अच्छा नहीं होता क्या? लेकिन अनुभव यही है, राष्ट्रपति शासन आम जनता के हितों में नहीं होता। अधिकारी अपने मन से कहाँ काम करते हैं, उससे काम लिया जाता है। तो जहाँ शिकायतें आई तो उसके हिसाब से निर्देश हुए और निर्देश हुए तो फिर कार्रवाई भी हुई। रेत के अवैध उत्खनन और आम जनता के साथ प्रशासन के आंखी के घलो किरकिरी बन गई रही से बेखौफ माफिया पुलिस ऊपर घलो हमला करत रही। फिर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई ले माफिया डर आगे है। फिर ये डर कब तक बने रही यह बहुत बड़े सवाल है। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे 28 जनवरी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है निर्देश दी कि सख्त कार्रवाई करे जाए, नहीं तो कलेक्टर और SP ऊपर मनवर ऊपर कार्रवाई करे जाए। पहले कार्रवाई हो रही से कोरबा में आप मतलब सुनता ही। ओखर बाद पिछले 4-5 दिन से कोरबा, रायगढ़, जशपुर, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद हर जगह ये कार्रवाई देखे मिले थे। एक असर भी देखे मिले थे। पर ये कार्रवाई कब तक रही, कैसे हुई? का बहुत दिन से रेत उत्खनन अवैध उत्खनन की बात आवत रही सामने। आज हम वही समझे कोशिश करबो कि ये जो सिस्टम है, नेक्सस काम करते उनमें ट्रांसपेरेंसी आई कि नहीं आई और बेहतर होए कि नहीं हुई। अभी तो उम्मीद लगा थी कि बेहतर होई। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी। आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। सुरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आप ले। कार्रवाई हुआ थे, बने बातें, बधाई हो। आगे भी जारी रही? माफिया मन में जो एक डर बैठे थे बने रही? सुवन भाई, सीधी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में सरकार जो है वो रेत माफिया रेत खनन करने वाला एक नियम बने हैं। वो नियम के हिसाब से अपन धंधा पानी कर रहे हैं और उपभोक्ता के साथ साथ व्यापारी मतलब किसी किस्म की तकलीफ मत हो। ये बात की सरकार चाहती है कि एक नियमानुसार एक कानून के अंतर्गत जो बूता होना चाहिए बूता होना चाहिए। अब जहाँ व्यापारी मन या ठेकेदार मन या माफिया मन
मनमानी करी, जनता को तकलीफ दी और वैधानिक काम करी, तो ये बात तो पहले भी न बर्दाश्त किए जाते, इतना भी बर्दाश्त किए जाए। जब बार बार ये चेतावनी के बाद भी जब शिकायत दूर नहीं हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपन स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ी और उसके बाद धड़ाधड़ कार्रवाई पूरा छत्तीसगढ़ में चलत है। और ये बात आपके चैनल के माध्यम से जितना भी रेत के व्यापारी है, रेत के धंधा करने वाला है, कि मतलब ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर यह मनमानी करे की कोशिश करें और जनता को तकलीफ पहुंचाए कोशिश करें, वो किसी हालत में सरकार बर्दाश्त नहीं करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, उसके लिए मतलब तैयार रहना चाहिए। जी विमल जी, सुने आप सुरेंद्र शर्मा जी ला? जी मैं सुने सुरेंद्र शर्मा जी। अब सुरेंद्र शर्मा जी का है कि पद में है तो कांग्रेस के जो भी काम है बोला सही कहे बर पड़े, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि खनिज विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी के विभाग में लगातार भ्रष्टाचार हेलो जी विमल जी, आपकी आवाज आते बीच में का डिस्टर्ब आते कुछ आवाजें थी। हाँ वही से लगी से। हाँ आप बोलो। आप देखो, खनिज विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है और ये जो रेत के माफिया है ये लगातार जब से कांग्रेस के शासन आए 3 साल से सक्रिय है। 3 साल तक मुख्यमंत्री जी सोए रहे और आज मुख्यमंत्री जी ये माना थे कि अवैध उत्खनन हुआ थे और मुख्यमंत्री जी ला निर्देश देना पड़ा थे कि माफिया के ऊपर कार्रवाई करो। ये मुख्यमंत्री के विभाग के हालत है। अब मैं आप बताता हूं कि पूरा छत्तीसगढ़ में जितने कांग्रेस के नेता है वो सब जन रेत के धंधा से जुड़े हैं, उत्खनन के काम में लगे हैं। पहले ग्राम पंचायत ला भारतीय जनता पार्टी सौंपे रही, कांग्रेस के शासन आते ही इनमें ठेकेदार और माफिया मन घुस गए और सारा माफिया कांग्रेस के नेता पदाधिकारी है। पर भारतीय जनता पार्टी ऊपर भी आरोप लगा रही से, उस समय भी अवैध उत्खनन तो होते रही ना, ऐसे देश की 15 बछले बिल्कुल नहीं हो रही से। आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी के समय जो है वो ग्राम पंचायत के पास रही, लेकिन कांग्रेस के शासन आते इला बड़े बड़े ठेकेदार मन ला सौंप दी, जेमन के बीच में प्रतिस्पर्धा है, जेमन ला जहां खदान मिले वहां नहीं खोद के दूसरी जगह खोदते, बिना पीट पास के गाड़ी चलाते, रात और दिन के कम और रात के ज्यादा, जबकि वो अवैधानिक के रात के उत्खनन के काम चलते। सारा कांग्रेसी, मैं तो मुख्यमंत्री से एक अनुरोध कर रहा हूं, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के पदाधिकारी जो है मल्ला बुला के बोलते हैं कि रेत के उत्खनन नहीं होना चाहिए तो काली बंद हो जाए। काबर सब यही मन जुड़े है। आज आप कहो कि एसपी और कलेक्टर ऊपर कार्रवाई होगी जहां अवैध उत्खनन की शिकायत आई। यही बात मुख्यमंत्री जी पहले अवैध शराब के बारे में बोले रही कि जहां अवैध शराब पकड़ा ही वहां के थानेदार जिम्मेदार होगी, ओला सस्पेंड करबो का। एक थानेदार भी अतेक अवैध शराब पकड़ा है पूरा छत्तीसगढ़ में, एक थानेदार भी सस्पेंड होए, ये जो है दिखावा। पर ये तो अच्छी बात है ना विमल जी की कार्रवाई के निर्देश दे, कार्रवाई हुआ थे, नहीं होती तब वो तकलीफ भी तो हुआ थे ना। नहीं कार्रवाई हो ना, लेकिन मैं तो यह कहते हैं 2 दिन बार दिखाए बार कार्रवाई का बार 3 साल तक का करत रही। और ये रेट के मामला है, कमीशन के मामला है, देख लेना 5 दिन 7 दिन के बाद फिर वही ढर्रा बढ़ जाएगी और एक प्रकार के भय जो है रेत माफिया के ऊपर बन के कमीशन के रेट जो है सुरेंद्र जी जाने वाला है। जिन्हें कहा थे विमल जी है कि चाहे कोई भी पार्टी रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे चाहे कांग्रेस रहे, क्या पॉलिटिकल वाले मन में इन्वॉल्व मत रहे, राजनीतिक मन हम एक कारोबार में। सुमन भाई, दरअसल में हमारे डॉक्टर साहब का हक है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में तो बड़ा एकदम राम राजनी से पंचायत में जब रेती खोदे के पूरा इसकी वजह से और पूरा राम राज चलत रही से और पूरा छत्तीसगढ़ की जनता देखे है कि पंचायत के नाम से कौन मनमानी करत रही ने, काकर जेसीबी रात दिन काम करत रही से, काकर हाईवा रात दिन काम करत रही से, ये तो जगह जगह गली गली में घरों घर में देखे। और आज जब हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जब शिकायत मिले के बाद कार्रवाई करे थे तब वो ही कर मन के मन नहीं आवा थे। अब दिक्कत ये है कि जब तक ये तय कर ले कि हमला तो निंदेज करना है चाहे कहीं हो जाए, तो एक तो कहीं दवाई नहीं है ना। बात दरअसल ये है कि छत्तीसगढ़ में चाहे दुनिया में एक कानून बने, एक सिस्टम बने, वो सिस्टम के अंतर्गत भाई अपन धंधा पानी करो, कौन कांग्रेस के कौन भाजपा के एक से मतलब नहीं है। बात दरअसल ये है जे बुतल जे हिसाब से जे शर्तनामा के हिसाब से ले
ते हिसाब से उतल कर, और वो उतलते नहीं कर तो खिलाफ कार्रवाई हुई। तो भाई निश्चित रूप से ये बात के तो तारीफ होना चाहिए माननीय भूपेश बघेल के, कि जब लगातार शिकायत मिली, 2-4 चेतावनी के बाद भी जब शिकायत में कोई सही सुधार नहीं हुई, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहे इसके भाई कलेक्टर कमिश्नर मैं जिम्मेदार ठहरा हूं, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सब चीज ठीक ठाक होना चाहिए। तो जब आज ठीक हुआ थे तब तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी लेकर बड़ा ही मानना चाहिए कि भाई चाहे जैन भी है, अरे अभी 1 हफ्ता चली गई कहा तो अभी लिखकर सरापत है 1 हफ्ता चली गई के, अरे 1 हफ्ता बाद नहीं चली तो फिर बात कर लेना, मगर अभी तो कदम अच्छा है ना, अभी तो मुख्यमंत्री अच्छा पहल करे है ना, अभी तो कार्रवाई हुआ थे ना, देकर तो कम से कम बड़ाई मारना चाहिए कि हाँ मुख्यमंत्री बहुत अच्छा ढंग से कदम उठा करके कड़ाई से कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई जारी रहना चाहिए। जी, मतलब अच्छा काम हो तो कम से कम तारीफ करना चाहिए विमल जी, ऐसा कहना सुरेंद्र जी के? नहीं, मैं बिल्कुल तारीफ करत हूं। हाँ, लेकिन 3 साल बाद कागज जागी, 3 साल से लगातार जो है ये शिकायत आती रही। आप देख लो अरपा नदी के किनारे जो बिलासपुर में है, बड़े हाई टेंशन लाइन गिरने वाला रही, कतई बड़ दुर्घटना होने वाला रही। बिलासपुर जैसे हम छत्तीसगढ़ के दूसरा शहर के बीच में यदि ये स्थिति, तो आप सोच लो, मैं महासमुंद में रहता हूं, महासमुंद से महानदी जाते, मैं जानता हूं कि विधायक के हस्तक्षेप से सब खदान चलत है, वैध और अवैध चलत है, और ऑडियो भी वायरल हो है। मैं विधायक के आदमी मन कहते हैं कि हमला 80% हिस्सेदारी चाहिए और नहीं तो ये खदान नहीं चली। ये प्रकार के बात जे प्रदेश में हुआ थे, वहां यदि आप 3 दिन कार्रवाई करो तो में ताली नहीं बजाए जा सकते। आपके कार्रवाई साल के 365। वैसे एक बात आप विमल जी भले मानो चाहे मत मानो, 15 साल में भी जब आप मन के राज्य में शासन काल में जब पंचायत देरी से तबू भी स्थानीय जनप्रतिनिधि रही से, विधायक मन के दखल रही से, सुरेंद्र जी जैन कहा थे विमल जी अतका मीडिया अटेंशन के बाद भी वो नेक्सस टूटे का बर नहीं। मैं कोनो पार्टी की बात नहीं करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो एक नेक्सस टूटना बहुत जरूरी है। कौन ने पूछा था? सुरेंद्र जी। वो कहा होते नीचे से ऊपर तक के सब आदमी मनना, ग्राम पंचायत से लेके तमाम दुनिया भर के सब आदमी अपन अपन स्वार्थ की वजह से वो शामिल हो जाते हैं। तो ये मैं थोड़ा अड़चन की स्थिति आते हैं, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप ये बताते हैं बोला कि कौन मुख्यमंत्री इसने सार्वजनिक रूप से कही कि भैया ये तो एक अधिकारी मन से काम ले लागते, ये मन अपन मन के काम नहीं करे। तो ये बात की स्वीकारोक्ति करने वाला कोई मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में है क्या? और जो बात होकर संज्ञान में आ गए माननीय मुख्यमंत्री जी के, और संज्ञान में आने के बाद सीधा सीधा कड़ा चेतावनी दी थी कलेक्टर एसपी के खिलाफ में कार्रवाई कर दूंगा अगर तुम ये रेत के अवैध उत्खनन बंद नहीं करवाओ था। तो इतना बड़े स्टेप, इतना बड़े कदम उठाए के साहस कोई मुख्यमंत्री में है? और उठाए के साहस के बाद भी वो बात को स्वीकार करे की हिम्मत कोनो में है? हमारे मुख्यमंत्री तो स्वीकार करे थे। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार से इसने अवैध उत्खनन रेती के हुए, अवैध उत्खनन डोलोमाइट को हुए, अवैध उत्खनन तमाम दुनिया भर की चीज के हुए, जंगल मन के कटाई हुए, पूरा छत्तीसगढ़ के सत्यानाश हुए, तो वो तो कभी स्वीकार नहीं करी, वो तो कभी नहीं कि इसके ये रोक लगना चाहिए कि हमेशा ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी एकदम साफ सुंदर टिकाऊ है। तो ये जो बात है कि आज एक मुख्यमंत्री स्वयं कहा थे कि ये सब चीज गलत है और बंद होना चाहिए, और बंद होने के लिए पूरा नहीं बंद कर दूं गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर दूं, ये तो बहुत बड़े साहस के काम है। और जो काम हो मुख्यमंत्री करे है, मैं तो निश्चित रूप से बढ़ाई करे के लिए काम है। और प्रतीक्षा करो, जो आदमी छत्तीसगढ़ में बदमाशी करी, गलत काम करी, एथी करी, और सबके नंबर धीरे धीरे लगी। अब सीएम साहब स्वीकार करे, कार्रवाई करा थे, साहस के काम है, आप मन तो उसको नहीं करो कहा थे। देखो ऐसे है कि अवैध उत्खनन होत रही, ये तो तय हो गए है। छत्तीसगढ़ में जे प्रकार से आज गाड़ी मन पकड़ाए अवैध उत्खनन होत रही, तो एसपी और कलेक्टर का करत रही, वो मन चोरी करात रही। तो आज एसपी और कलेक्टर के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी कार्रवाई काबर नहीं करते? जहां जहां गाड़ी पकड़ाए है, जहां जहां खदान में हाईवा मिल गए, वो एसपी और कलेक्टर ला काबर नहीं हटावा थे, काबर निलंबित नहीं करते? का वो वहां अवैध उत्खनन नहीं होत रही, ये तो तय हो गए। लेकिन आज एक चीज देख लो, जते बड़े बड़े खदान है कांग्रेसी नेता मन के पास है, आप रोड से गुजरने वाला ट्रक ला तो पकड़ा था,
लेकिन जो कांग्रेसी नेता खदान चलावा थे, बड़े बड़े जो है जेमन वो रखे हैं, चैन मोल्डिंग जो मशीन रखे हैं, वो खदान पर कार्रवाई नहीं हुआ है। खबर कि वो कांग्रेसी नेता मन के पास है, जो बेचारा वहां जाके ट्रक भरावत है ओकर ऊपर रोड में कार्रवाई होता है। खदान ला पहले जाओ, खदान ला नियमित करो, तब माने जाए कि खदान के ऊपर हर जगह कार्रवाई होना चाहिए। एक जिला में आज 10 दिन आप ट्रक पकड़ ले हो तो ट्रक वाला ऊपर कार्रवाई करे से कोई मतलब नहीं, जड़ में कार्रवाई करो। जहां वो ठेकेदार मन जो है, जो ठेका ले बड़े बड़े आदमी मन, कांग्रेस के नेता मन, वो ठेकेदार ऊपर कार्रवाई करो, राजसात करो, चैन मोल्डिंग ला, आप बड़े बड़े गाड़ी ला, वो छोटे छोटे ट्रक वाला ला आप ट्रक पकड़ दो, ट्रांसपोर्टर मन ऊपर कार्रवाई होते, जिन खदान है जहां जड़ उनमें काबर कार्रवाई नहीं होते। एक दूसरा, जब छत्तीसगढ़ एक तेजी से बढ़ते हुए राज्य है, रेत की का कोई विकल्प हो सकते का, एक दूसरी चीज। तीसरा की जो फास्ट टैग जिससे कोई सिस्टम है वैसने पिट पास बार कुछ हो सकते का। सुरेंद्र जी, विपक्ष की ये कहना है कि कार्रवाई हो तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसपोर्टर मन ऊपर कार्रवाई होती है, जिन गाड़ी मतलब रात साथ तो कम से कम करे जाए, एक चीज है। दूसरा ये है कि जिन सिस्टम है ट्रांसपोर्ट पर ऊपर कार्रवाई होते है, जहां की खदान है ओखर की कार्रवाई नहीं होती, ये कहना है विमल जी के। दरअसल मनसूर भाई, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बोकरक जी जाए खवैयक मन नहीं आए। अरे भाई, सरकार जो है कार्रवाई कौन में करी थे, मेरे अवैधानिक व्यवस्था मिली थी तो करी ना। रास्ता में ट्रक वाला पकड़ते, ट्रक वाला पकड़ के उससे पीट पास धरे के नहीं धरे, पीट पास नहीं धरे तो कर गाड़ी रात साथ होते, जे ट्रैक्टर वाला कर पीट पास नहीं रहते कर गाड़ी रात साथ होते। अब खदान में जाके का चीज पकड़ी चलत बता दो, खदान में तो जाके उम्र गाड़ी भराई काम चलते। अब भरे समय तो पीट पास नहीं रहे, जब गाड़ी वहां से रवाना होते तब पीट पास होकर कटते, और रास्ता में जब जाते तो कर पास पीट पास होना चाहिए। तो दरअसल में कोई बात के खाली निंदा करना है, लेकर सिर्फ निंदा करना है लेकर कोई मतलब नहीं ना। बात दरअसल ये है कि रेत के खनन के संबंध में आज कई साल से लगातार छत्तीसगढ़ में लगातार प्रभाव बढ़ जाते, अवैध उत्खनन में एक सरलता पूर्वक पैसा कमाने के साधन बन गए थे, करनाले बहुत जन आदमी आकर्षित हो गए और गलत समय ढंग से काम करते। मैं तो ये कहता हूँ, बात दरअसल में एक तो प्रशंसा होना चाहिए मुख्यमंत्री के जो ना ये हिम्मत करके कम से कम स्वीकार तो करते है कि भाई काम ले लाते कलेक्टर कमिश्नर से तब काम करते, भाई अपन मन से काम नहीं करे। तो ये बात के स्वीकारोक्ति करे के बाद कड़ा निर्देश देना कि तुम अपन कार्रवाई करो, नहीं तो कार्रवाई नहीं करिए तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हुई। तो हमारे डॉक्टर साहब कहना ये है कि कार्रवाई कलेक्टर एसपी के ऊपर काम नहीं करते। अरे जो ट्रैक्टर पकड़ा है, जो ट्रक पकड़ा है, ओकर संबंध में जो सूचना मिली, जो जानकारी मिली, अगर वो कलेक्टर कमिश्नर भी शामिल है तो ओकर खिलाफ भी कार्रवाई हुई। जब मुख्यमंत्री जी कह के अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, रेत के अवैध कारोबार बंद होना चाहिए, मतलब वो बंद हुई, मतलब बंद हुई। और ये मां कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं है, कल को जन भाजपा वाला आज भी रेती धंधा करत मैं बताता हूँ। ऐसे कोई माय मौसी प्रश्न नहीं, खुला खजाना ठेका हुए और ठेका कत्तो दिन ले है, और जे मन ठेका ले है तो सभी बुतल करते कांग्रेस भाजपा प्रश्न नहीं। जो गलत काम करने वाला हुई वो आपकी कांग्रेस भाजपा प्रश्न नहीं है। हमारी सरकार ये बात देखी कि जो गलत करिए तेल किसी हालत में होकर खिलाफ कार्रवाई हुई। विमल जी का कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं, मैं यह कहना चाहता रहा हूँ, सुरेंद्र जी का थोड़ा शायद खदान के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं बता देता हूँ कि पीट पास देना वो खदान के ठेकेदार की जिम्मेदारी है। खदान के ठेकेदार जो है वो ट्रक ला भरते, और ट्रक ला भरे के बाद ओला रॉयल्टी के पर्ची देना ये खदान के जो ठेकेदार है ओकर जिम्मेदारी है। ट्रक मालिक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पीट पास जो है वो तब रॉयल्टी जो है सरकार के पास पहुंची। ये रॉयल्टी के बहुत बड़े चोरी जो है वो हुआ थे। दूसरा, रेत के भंडारण बड़े बड़े जो है आजकल चालू हो गए कि नदी के बाहर बरसात के पहले जो है रेत के हजारों ट्रक के भंडारण हुआ थे, ओकर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के छोड़ दे जाते। एक बात मैं ये बोला हूं, आज 3 दिन से मुख्यमंत्री जी निर्देश दे तब से ट्रक और बहुत सारा जो है ट्रैक्टर पकड़े जाते। एकर मतलब ये तो नहीं कि ये 3 दिन से चालू है, और पहले भी चालू रही। मुख्यमंत्री जी के पास खनिज विभाग भी है, सामान्य प्रशासन विभाग भी है, ओकर हालत ये है कि वो मन पकड़त नहीं है। यानी 3 दिन जब मुख्यमंत्री जब कड़ा निर्देश दी तब तो ओकर पहले भी तो होत रही, तो जिम्मेदार कौन है?
ओकर पर एसपी और कलेक्टर जिम्मेदार है। जहां जहां ट्रक पकड़ा है, जहां जहां खदान में अवैध उत्खनन हुआ थे, कौन एसपी? यही निर्देश पहले जो है शराब के बारे में 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी दे रही है कि जहां अवैध शराब मिली वहां के थानेदार तत्काल निलंबित हुए। मैं पूछना चाहता हूं, एक थानेदार शराब के मामला लेके आज तक निलंबित नहीं हुए, जबकि शराब के अवैध बिक्री छत्तीसगढ़ में भयंकर बढ़ गए हैं। आप गांव गांव गली गली चले जाओ, अवैध बिक्री हुआ थे, लेकिन एक थानेदार सस्पेंड नहीं हुआ। ये प्रकार से सरकार जो है, मैं कुल मिला के खुला आरोप है कि ये कमीशन वाला सरकार है। देख लो, आपके प्रधानमंत्री आवास बंद कर दे, जिनमें 40% राशि देना है। मोरे मेरा कम सुरेंद्र जी, जिन विमल जी जिन कहा थे, मैं एक चीज से मैं समझना चाहता हूँ कि भाई पिट पासला लेके उनमें कुछ पुल प्रूफ बन जाए ना, आपका ट्रांसपेरेंसी आ जाए कि दिक्कत ही ना हो। नहीं, ट्रांसपेरेंसी ही है, कोई नियम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि जब आदमी मिली भगत करके वो कुछ घपला सपला करते हैं तो ओकरे खिलाफ तो कार्रवाई हुआ थे ना। जो कार्रवाई हुआ थे कि कानून तो बने हुए और कानून के पालन नहीं करके सरकार धोखा दे कोशिश करते, ग्राहक को धोखा दे कोशिश करते, जनता धोखा दे कोशिश करते, ओकरे खिलाफ ही कार्रवाई हुआ थे। और ये बात ये है, जैसे मालिक बिट पास दे के जिम्मेदारी ठेकेदार की कहते डॉक्टर साहब, वो बात को बहुत जानता हूँ। मगर मालिक कोई आदमी ट्रक वाला है, सही खदान की जगह दूसरी जगह से कहीं रेती भर के लाना हुई था, तो कहाँ बिट पास पाई हुआ? टेकर नाले के ट्रांसपोर्टर के भी जिम्मेदारी है कि बिना पिट पास के वो सड़क में ट्रांसपोर्ट करे। मगर और अगर ट्रांसपोर्ट करी बिना पिट पास के तो ये तो जिम्मेदारी है ना। वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते कि रास्ता में माइंस डिपार्टमेंट वाला मन आ रही, राजस्व विभाग वाला मन सब पिट पास पूछसे की के, तो वो पिट पास लेके चलना चाहिए। पिट पास लेके नहीं चली तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और मैं ये कहता हूँ, कुल मिला के बात ये है कि रेत के जो कारोबार है, ये किसी भी किस्म के घपलाबाजी गुला झांझा करने की कोशिश करी थे, सरकार बर्दाश्त नहीं करे। जब मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लेकर के एक खिलाफ कार्रवाई करावा थे, अतके भी समझ लो कि विवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ की सरकार का गंभीरता से लिए। जी मेरा कम विमल जी, मैं ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूँ, मैं चीज समझना चाहता हूँ का रेत के कोई और विकल्प भी हो सकते का? नहीं, देखो ऐसे रेत के तो विकल्प हो नहीं सके। रेत जो है वो तो मकान पर जरूरी है, लेकिन ये सरकार के काम है कि रेत में कैसे नियंत्रण रखे जाए, दाम पे कैसे नियंत्रण रखे जाए। शुरू में ये सरकार बहुत चिल्लाई के दाम पे नियंत्रण रखो, लेकिन आज अनियंत्रित है दाम। दूसरा एक सुरेंद्र जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाई कि कोनो ट्रक वाला जो है इससे खदान से भर के लावत है जहां पिट पास नहीं, वही अवैध खदान है। वहीं तो बड़े बड़े दैत्याकार जो है ये लगे हैं, चेना हाईवा वो लगे हैं, बड़े बड़े जो है माउंटिंग गाड़ी लगे हैं, वहां ये कलेक्टर ला दिखत नहीं है, एसपी ला दिखत नहीं है। जबकि ट्रक वाला बेचारा वो 2 ट्रक रेत ले जावा थे, लेकिन वो खदान से वो मालिक जो अवैध ठेकेदार थे वो 400 ट्रक रेत बेचा थे रोज के, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुआ थे। पिट पास होकर पास है नहीं, वो अवैध चलाते, तो वहां पहले कार्रवाई होना चाहिए। वो तो बेचारे ट्रक वाला जो है वो 2 ट्रक ले जावा थे, लेकिन वहां से वो 2000। लेकिन अच्छी बात ये है विमल जी कि धीरे धीरे कार्रवाई हुआ तो है, दिखा थे कार्रवाई हुआ थे। हम तो ये मोरे बेरा नहीं है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जिन नेक्सस ला तोड़े काम करा थे, जिन कार्रवाई काम करा थे, वो आगे भी जारी रही करके। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के साथ में। चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए, खत्म नहीं हुए। आप मन मास्क के जरूर पालन करो, मास्क जरूर लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो। जेन मन वैक्सीन नहीं लगाया है वो मन टीका जरूर लगाओ, कब टीका असर करते। बहुत बहुत धन्यवाद मन के। जय जवाहर।